नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे लॉरस लैब के बारे में। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है, लेबोरेटरी से रिलेटेड काम करती है। ऐसे में इस कंपनी में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले बताया जाता है, देखिए इन कंपनियों में तेज़ी कब देखने को मिलती है। तो तेज़ी की बात करें, जैसे ही कोरोना आता है, कोविड की बात करें दोस्तों, कोविड से रिलेटेड जैसे ही केस होते हैं मार्केट में, बात करें कुछ अनसर्टेनिटी आती है या हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी न्यूज आते हैं दोस्तों, तो इन स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी को पहले से भी बाइंग किए होंगे और बहुत सारे हो सकता है कि भागते हुए शेयर को भी बाइंग करना चाहते हैं, तो जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लॉरस लैब के ऊपर जैसा कि आप देखते हैं, आज की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने आज के दिन लगभग 5% की तेज़ी दिखाया है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, मतलब कि कंपनी ने एक बार तेज़ी दिखा दिया, उसके बाद कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं, एक फ्लैट ही कारोबार किया है। तो क्या यही कंपनी ने तेज़ी दिखाया? नहीं दोस्तों। अगर आज के दिन देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, डिवीज लेबोरेटरीज की बात करें जो कि निफ्टी 50 वाली कंपनी है, सिप्ला की बात करें, मतलब देखा जाए तो जितनी भी फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती थी दोस्तों, सभी मतलब कंपनियों में अपने को तेज़ी देखने को मिली है। तो इस पॉइंट से दोस्तों मतलब देखा जाए तो कोई इकलौता स्टॉक नहीं है। हाँ, इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा जो तेज़ी देखने को मिली, ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, मतलब मिड कैप लार्ज कैप टाइप की कंपनी आप कह सकते हैं, जिसके कारण स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने में 422 आज का कंपनी का हाई है और आज ही के दिन कंपनी का 52 भी हाई 422 रुपये देखने को मिला है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, और भी जो तेज़ी के पीछे का रीज़न है, तो कोई भी स्टॉक कुछ समय से अगर नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा पिट जाता है दोस्तों, गिरावट देखने को मिल जाती है, तो उसके बाद उस स्टॉक में एक बाउंस बैक भी देखने को मिलता है। जैसा कि इस स्टॉक में भी हुआ, तो बहुत ज़्यादा अपने को तेज़ी देखने को अभी तक नहीं मिला है। जैसे अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, तो इंडिया के अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ तो लगभग देखा है तो 640 जो कि फ्रेश कोविड के केस देखे गए हैं। एक्टिव केस लोड की बात करें जो कि मतलब लगभग अभी 3000 के मार्क को भी मतलब टच कर रहे हैं दोस्तों। मतलब क्या है, दिन पे दिन ये कोविड का जो केस है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। पहले की बात करें, अगर एक दिन पहले की आप बात देखेंगे दोस्तों, मतलब 2600-2700 के आसपास थे, लेकिन अभी की बात करें 3000 को हो गए। मतलब क्या है दोस्तों कि ये केस में अपने को 24 घंटे में जंप देखने को मिल रही है। तो ऐसे में किन स्टॉक को फ़ायदा होगा दोस्तों? तो फार्मा सेक्टर वाले स्टॉक को जो कि फ़ायदा होगा एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दोस्तों हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है कि मतलब एक सेक्टर अगर सही चलता है तो ऐसे में कई सेक्टर को इफेक्ट कर सकता है मेरे पॉइंट से। तो ये थोड़ा सा इसको आप मतलब एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से पॉजिटिव लेंगे दोस्तों। लेकिन देखा जाए तो मतलब अगर पोर्टफोलियो के हिसाब से देखेंगे तो मेरे पॉइंट से नेगेटिव भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों जो भी ज़्यादा से ज़्यादा केस देखने को मिलता है तो सबसे पहले केरला से ही देखने को मिलता है, जैसा कि हमने देखा था रिसेंट में एक की डेट भी हुई थी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि रिपोर्ट के थ्रू ऐसा बताया गया है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये कंपनी बायोलॉजी से रिलेटेड, मतलब हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, एक्टिव फार्माक्यूटिकल से रिलेटेड मतलब देखा जाए तो कंपनी काम करती है। कंपनी के पास जो मैन्युफैक्चर एम्प्लॉयज़ है, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 6500 से ज़्यादा कंपनी के पास कर्मचारी देखने को मिलते हैं। 11 फैसिलिटीज़ कंपनी के पास देखने को मिलती है। इस कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो ग्लोबल लेवल का देखने को मिलता है। मतलब क्या, यूएस FDA से रिलेटेड, WHO से रिलेटेड, जापान, मतलब तमाम जगह पे इस कंपनी का बिजनेस भी देखने को मिल जाता है। ये एक लार्ज कैप मिड कैप टाइप की कंपनी कर सकते हैं, मतलब छोटी कंपनी से सेक्टर का लीडर मतलब डिवीज लेबोरेटरीज आप कर सकते हैं, या डॉक्टर लाल पैथलैब कर सकते हैं, कृष्णा डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे भी प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस तो अच्छा, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए दोस्तों तो अभी तक लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, TTM में देखा जाए थोड़ा सा आपको नर्वस कर सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंपनी की CGR की बात करें दोस्तों तो लॉन्ग टाइम का ही अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी 3 साल वाले, 5 साल वाले भी इस कंपनी से परेशान नहीं है। जैसा कि रिटर्न इक्विटी भी देखेंगे तो कंपनी का बेस्ट है। ये कंपनी मतलब आप कह सकते हैं कि 1800 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। थोड़ा सा इसको आप चाहे तो निगेटिव वे में लेके चल सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? तो देखा जाए तो कंपनी छोटी है, तो जितना भी कंपनी के पास इनकम है दोस्तों, इस समय देखा है तो मार्केट में जो अगर इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इनका ऐसा नहीं कि बिजनेस बहुत हैवी जो कि रन कर रहा है। तो देखा है तो थोड़ा सा इसको आप निगेटिव वे में ले सकते हैं। यहाँ पे प्रमोटर के पास 27% का स्टेक देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा FIs और DIs, लेकिन हाँ उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं पब्लिक देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कभी भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है या कुछ मतलब कि फ्यूचर में ये स्टॉक तेज़ी दिखा सकता है, तो ऐसे में जो पब्लिक में इन्वेस्टर बैठे रहते हैं दोस्तों, मतलब जो ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटर्स भी नहीं कर सकते, कुछ इंडिविजुअल पर्सन, कुछ बड़े बड़े आपको मतलब कि DIs भी देखने को मिल जाएंगे, वेल्थ वाले भी देखने को मिल जाएंगे जो कि इस स्टॉक में मतलब कि निवेश किए हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है, आप पैसे में चाहे तो लॉन्ग टाइम के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, शॉर्ट टाइम में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप परेशान भी हो सकते हैं, स्ट्रगल भी कर सकती है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए, कोविड के केस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि एक क्वार्टर आपको अच्छा देखने को मिल जाए। लेकिन क्या सेकंड क्वार्टर भी अच्छा देखने को मिलेगा? हो सकता है सेकंड वाला अच्छा देखने को मिल जाए,
ये वाला अच्छा न रहे तो मेरे पॉइंट से आप फंस भी सकते हैं। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहता है दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखा जाए तो अगर आप 1 साल के लो के देखेंगे तो लगभग कंपनी का जो कि 278-80 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि अगर इसको लोअर लेवल से आप कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो देखा है तो 40-50% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया। मतलब जिस टाइम पे कुछ अच्छे न्यूज़ आएंगे मार्केट में कोविड से रिलेटेड, तो उस टाइम पे इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इस टाइम फार्मा सेक्टर की कंपनियां सभी अच्छा कर रही है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मतलब कि कुछ चाइना से रिलेटेड भी न्यूज़ देखने को मिले थे रिसेंट में, तो हो सकता है कि इस कंपनी में एक अच्छा खासा मतलब कि तेज़ी अगर बनी रहती है तो ये कंपनी 500 के लेवल को टच कर सकती है। गिरावट होती है दोस्तों तो 350 तक आ सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं जी दोस्तों।